और अपने हबीब की उम्मत से भी गुफ्तगू कर रहा है, उससे कलाम कर रहा है, बातें कर रहा है। अब ये बात है कि जाहिर सी बात है कि हलवा खुर्दन रुए बायद फारसी का मकूला है। आप लोग उर्दू पढ़िए तब फारसी समझिएगा, और नहीं तो हजरत से पूछिए। हमारे मुफ्ती साहब हैं, उलमा है यहाँ, कि हर को हलवा नहीं मिलता। ये मुहावरा है, ये मुहावरा हलवा वाला दूसरे लोग ना ले लें, लेकिन ये है हलवा खुर्दन रुए बायद। हलवा खाने के लिए भी चेहरा होना चाहिए। तो हम लोगों के लिए क्या इतना मकाम है कि अल्लाह हमसे बात करे? अल्लाह की ये शायान शान नहीं कि डायरेक्ट किसी से बात करता है। अल्लाह ने फरमाया मिनहुम मन कल्लमल्लाह, नबियों के रसूलों की जमात है। तिलकर रसूल, रसूलों की जमात है। तो हम सबसे बात नहीं करते, स्पेशल होते हैं, कुछ स्पेशल हैं। हम लोग तो है कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला इज्जत देता है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम में से बहुत अच्छे लोग ऐसे भी होंगे जो उधर बैठे हैं। तो आप जो बैठे हैं ये मत सोचिएगा आप अच्छे नहीं हैं, हम अच्छे हैं। अल्लाह हमें भी अच्छा कर दे, आपको भी अच्छा कर दे। अल्लाह हमें भी इज्जत दे, आपको भी इज्जत दे। हम सिर्फ यहां पर इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह के कलाम और कुरान मजीद की बात करनी है, तो उसको ऊंचा बिठाया जाता है। और फिर जब नीचे आ गए तो आप बराबर, हम बराबर, सब बराबर। तो अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि अल्लाह ने हम लोगों से कलाम किया। और अल्लाह ने फरमाया ये रसूलों की जमात, हम डायरेक्ट कलाम नहीं करते किसी से। अगर करते हैं तो वो रसूलों की जमात है। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, वो बाज वो हैं जिनसे हमने खूब कलाम किया। मूसा कलीमुल्लाह, बातें की उनसे, नाम ही पड़ गया कलीमुल्लाह, जिससे बातें हों। वरफा बाजुहुम दरजात, और बाज एक तो शख्सियत ऐसी है कि जिसको सबसे ऊंचा, सबसे बुलंद, सबसे बरतर कर दिया। सबसे आला व वाला हमारा नबी, सबसे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है वो ऊंचों में ऊंचा हमारा नबी। और सबसे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है वो अच्छों में अच्छा हमारा नबी। तो अल्लाह ने फरमा दिया एक जात तो ऐसी है कि कलाम भी दे दिया है, वही भी दे दिया है, नबूवत भी दे दिया है, रिसालत भी दे दिया है, पूरी किताब अता फरमा दी है। और वो अता फरमाया जो किसी को अता नहीं फरमाया, वो भी दिया है। जो मेराज है आपको वो किसी को नहीं मिली, मेराज जिस्मानी, वो भी दे दिया है। तो एक जात तो ऐसी है कि हम क्या बोले उसके बारे में। कलाम है तो दे दिया, नबूवत है तो दे दिया, रिसालत है तो दे दिया। उनके हाथों से मुर्दे जिंदा करा दिए और मुर्दा कौम को जिंदा करा दिया। तो जो जो चीजें मैंने अलग अलग दी थी वो अकेले एक जात को दे दी है। तो सबसे ऊंचा उन्हें बनाया है। वो जात का सदका ऐसा है कि आज अल्लाह ने कलाम जो किया है तो नबी से किया, और नबी के वास्ते से हम बंदों से, अल्लाह के अपने बंदों से नबी के वास्ते कलाम फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इसीलिए जब अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं तो अब सोचो, जब कहीं आदमी जाता है तो किसी डीएम के यहाँ, किसी सीएम के यहाँ, कहीं पीएम के यहाँ, अभी मुसलमान पीएम के जगह कैसे, लेकिन जाते लोग, जरूरत पड़ी तो गए। बादशाहों की बारगाहों में जाते थे तो अपनी जबान को दुरुस्त करा लेते थे। उनसे क्या बात करेंगे हम, तो किसी से लिखवा लिया, किसी से लिखवा के रट लिया। हम उससे बात कैसे करेंगे? हमारी जबान थोड़ी सी खराब है, उनकी जबान बड़ी अच्छी है।
कहीं जबान ही सुन करके किनारे न कर दे, हट जाओ यहां से। लिहाजा जब अल्लाह की बारगाह में हम खड़े होते तो अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने इंतजाम कर दिया किस जबान में बात करोगे, कैसे बात करोगे अल्लाह से। तुम बोलोगे रब को, रब उसका जवाब देगा, क्या बोलोगे। तो कहा किसी की जबान उतनी फसीह नहीं है और किसी की जबान में भी इतनी खूबी नहीं है कि रब से बात कर सको, लिहाजा बात करनी है तो रब के कलाम में रब से बात कर लो। अब बात भी ऐसी है कि रब फरमाता है अपने हबीब की जबान से, हदीस कुदसी है कि जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह तो रब कहता हमिदनी अब्दी। या अल्लाह जबान तेरी, कलाम तेरा, बात मेरी, मेरे जबान से निकल रही है लेकिन कलाम तेरा है। खुद फरमाता है कि बंदा जब बोलता तो मैं जवाब भी देता हूं। यह हदीस कुदसी है। ए अल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। ये मेरा कलाम तो नहीं, आपका कलाम तो नहीं, किसी का कलाम नहीं, ये तो रब का कलाम है। लेकिन रब के कलाम से जब अपनी जबान को हम मुअत्तर और मुकद्दस करके रब की बारगाह में रब के कलाम से बात करते हैं तो रब जवाब देता है। हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मुझसे कलाम किया है, मेरी हम्द बयान की है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि मैंने नमाज को आधा बंदे और आधा अपने दरमियान तकसीम कर दिया है। वो बोलता है, मैं जवाब देता हूं। अब ये अलग बात है कि हम जवाब नहीं सुन पाते, जवाब देना ही बड़ी बात है। तो हमको अल्लाह ने ये मकाम दे दिया कि हम उस जबान में गुफ्तगू कर रहे हैं रब से। रब की बारगाह में खड़ा करने के लिए रब ने जो अंदाज दिया, कैसे खड़े हो गए, कैसे खड़े हो गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुनो, खड़ा होना है तो मेरे अंदाज में खड़े हो जाओ। फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मुझे पढ़ते हुए नमाज देखो वैसे पढ़ो, यानी मेरी अदाओं की नकल करोगे तुम्हारी नमाज होगी। तो अदाएं किसकी है, ये रब के हबीब की है। हुक्म किसका है, रब का हुक्म है। कलाम किसका है, खुदा का है। तो अब बताओ, खुदा के कलाम में बंदा रंग रहा है। देखो हर जगह हर तरह की बात होती है, उलमा की कसरत रहे तो उलमा की बात भी होती है, मगर मैं कोई कुरान हदीस से हट के बात नहीं करता, कोशिश करता हूँ, अल्लाह तौफीक दे। मगर बुजुर्गान दीन है, सूफिया कराम का मजमा भी है, तो थोड़ी सी बात ये है कि रब ये चाहता मेरी बारगाह में खड़े रहो तो एबा और चोगा और तमाम चीजें तो है ही है, जाहिर बातिन को रंगना होगा। बातिन को कैसे रंगोगे, तो मेरे नबी के रंग में रंगना होगा, तब खड़े होना, तब तुम्हें खड़े होने की औकात दी जाएगी। और बोलना है तो मेरा कलाम बोलो, खड़े होना तो मेरे नबी की तरह खड़े हो जाओ, रुकू में झुकना है तो मेरे नबी की तरह झुक जाओ, और सजदा करना है तो मेरे नबी की तरह सजदा करोगे तो कबूल कर लिए जाओगे। इसीलिए हम जब खड़े होते नमाज में तो गौर कीजिए कि लफ्ज अलिफ अल्लाह का अलिफ हो जाते हैं। बुजुर्गों की बातें मैंने पढ़ी हैं, तो बुजुर्गों की जब तक जूती सीधी नहीं कीजिए बात समझ में नहीं आती। कहा खड़े हुए पूरे कद के साथ ये अलिफ बन गया है ना, और जब झुक गए तो अल्लाह ने और करीब कर लिया। जब सजदे में गए तो हदीस में है कि बंदा नमाज में सजदे की हालत में अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नमाज जब पढ़ता है सजदे में जाता है तो गौर फरमाइए, दूर से देखिएगा तो लगेगा कि मोहम्मद लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, मीम है। अब हाथ ऐसे रखे, ये है ये हिस्सा मीम है,
फिर ये हिस्सा दाल है। पूरे वजूद से अगर कुछ करो न कर सको तो मोहम्मद लिख के बैठे रहोगे। तो याद रखो तुम अल्लाह के करीब होते रहोगे। इसीलिए सजदे में आदमी सबसे ज्यादा करीब हो जाता है। मैंने बुजुर्गों के यहाँ पैदा ही हुआ, मेरा ददिहाल भी वही है, ननिहाल भी वही है। मेरी अम्मा गौसे पाक की औलाद, हम गौसे पाक की औलाद नहीं, मेरी अम्मा है। मैं इमाम हुसैन की औलाद में हूँ, तो इधर भी खानका उधर भी खानका। बुजुर्गों की जूतियां सीधी की हैं तो कुछ चीजें समझ में आती है। तो जब इंसान खड़ा होकर होता है तो अपने पूरे वजूद से खड़ा होता है और उसके बाद हाथ बांध लेता है। तो हाथ कहाँ बांधता है? नाव के नीचे बांधता है। तो नाव के नीचे क्या है? वो है नफ्स की जगह। मेरे भाइयों, आजकल एप्स्टीन का आप बहुत नाम सुन रहे होंगे। फलाने भी उसमें चले गए, फलाने भी उसमें चले गए, फलाने भी उसमें चले गए। काहे चले गए? बोले नफ्स को पकड़ा नहीं था, नफ्स ने इनको पकड़ लिया। मैं इतना गलीज नहीं समझता था इन्हें। आप लोग जो सुना है, जो लोग थोड़ा सा सोशल मीडिया से और न्यूज से वाबिस्ता रहते, सुना है कि नहीं सुना है? मैंने सुना है ना। अब ऐसी गंदी तफसील के मैं बोल नहीं सकता। छोटे बच्चे जो मुकम्मल बड़ी खवातीन हैं उनके साथ भी ये चीज़ें नारवा है, गंदी है, गलीज है। जो जितना बोला जाए कम है। लेकिन छोटी बच्चियों के साथ जब कर रहे, कौन कर रहा है? अपने नेशन का चीफ ऑफ नेशन कर रहा है। शर्म नहीं आ रही है? तुम बोल देते हो, यहूद और नसारा बोल रहे हैं कि मुसलमान गंदा है, मुसलमान यूं है, मुसलमान वो। अब तुम्हारी जबान कहां कट गई? बोलते क्यों नहीं हो? उनके मजहब का नाम लेके भी बोलो कि यह गलाजत उधर की है। मगर आज भी हम संभल के ही बोलते हैं, क्योंकि इज्जत अगर ईसा अलैहिस्सलाम की किसी ने बहाल की है तो मेरे कुरान ने बहाल की है। मूसा अलैहिस्सलाम को इज्जत दी तो कुरान ने दी है। और उन पर लगे इत्तिहाम को, सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर लगे इत्तिहाम को अगर किसी ने रद्द किया तो कुरान ने रद्द किया। ये कोई जादूगर नहीं। वो बोलते जादूगर, यहूदी क्या बोलेंगे? यहूदी से बदमाश कोई है नहीं। वे बोले जादूगर है, कुरान बोले जादूगर नहीं है। वो जादू नहीं सिखाते थे। ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा बोल दिया अल्लाह ने, कहना कुरान ने कहता नहीं बेटा नहीं है वो, है नहीं समझ में आ रही? कुरान का मसला है, इसलिए कुरान की बात भी कर रहे। मगर गिलाजत देखिए, अल्लाह महफूज रखे। बच्चियों को काट करके गोश्त खाना, खून पीना, कोई इंसान कर सकता है? मुसलमानों को बोलने से पहले और इस्लाम को बोलने से पहले सोच तो लेते, अपने सीने पे हाथ रख लेते। मेरे भाई, ये सब दिख रहे हैं, तस्लीस के बंदे हैं, यहूद और नसारा है, कुफ्र शिरक है। अल्लाह ने, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि मुसलमान बच्चे जो गए तो आज उनकी हशर देखिए। मेरे भाई, इसीलिए नमाज में रोजाना नफ्स को दबाया जाता है। नाफ के नीचे हाथ ऐसे पकड़ के दबाते, हल्का दबाओ, कस के नहीं, हल्का, इसलिए कि नफ्स काबू में रहे। इसको खत्म भी नहीं करना है मगर कंट्रोल में रखना, अपने कंट्रोल में रखो। ये चाह रहे पूरी दुनिया को कंट्रोल में रख के, खुद अपना नफ्स इनके कंट्रोल में नहीं। ये ऐसे जलील खार है, अल्लाह इनको खाइब व खासिर फरमाए। जैसे जैसे तारीकी बढ़ेगी मेरे भाई, नूर की अहमियत वाज़ेह होगी। जितना जुल्म, सितम, बर्बरियत, शहवानियत बढ़ेगी उतना इस्लाम की अहमियत बढ़ेगी। इस्लाम साफ साफ बोलता है, अगर किसी ने जिना कर दिया तो उसको कोड़े मारे जाएंगे। अगर किसी शादीशुदा ने किया तो उसका डेथ हो जाएगा। डेथ उसका स्टोन टू डेथ, ढेले मार मार के उसके मार देना है, ताकि दूसरा देखे तो उसको इससे इबरत हासिल हो। लेकिन जब कोई चीफ ऑफ नेशन, कोई बादशाह, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट करेगा तो फिर उसको कौन पकड़ेगा? इसीलिए इस्लाम में है कि अल्लाह से डरो, ईमान लाओ, अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, बहुत जगह पे है अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। क्योंकि तुम अगर सबसे ऊपर हो गए, अभी सबसे सुपर हो गए, तो तुमको कौन रोकेगा?
हम चीफ ऑफ नेशन हो जाए, हमको कौन रोकेगा? यही हो रहा है। जब आप चीफ ऑफ नेशन हो तो आप किसी से नहीं डरते, बोले हमको कौन रोकेगा? सैया भय कोतवाल, तो अब डर काहे का? तो ये सैया नहीं, सैया खुद है, वो तो खुद हो गया चीफ ऑफ नेशन। तो अब जुल्म की लगाम कौन रोकेगा? इस्लाम ने कह दिया अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हें रोक सकता है, तुम्हें तबाह बर्बाद कर सकता है, तुम्हें दिया है उसने ये हुकूमत तो ले भी सकता है। और कल जब तुम सामने खड़े होगे रब की बारगाह में और उस सब हिसाब और किताब करेगा तो डरो उस वक्त से, क्योंकि उसके बाद कोई, जब अल्लाह पकड़ेगा, सुन लीजिए, तब कोई शफाअत नहीं करेगा। क्यों? वो फारो मुशरिकीन की शफाअतें नहीं है, ये भी समझ लीजिए, हमारा अकीदा ये है। उनका कोई शफाअत नहीं करेगा। शफाअत उसकी होगी कि बद सही, चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही, वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, जो तेरा होगा उसकी शफाअत होगी, तेरा नहीं है उसकी शफाअत नहीं होगी। हाँ, गुनहगार हो गया, खताकार हो गया, इश्यार हो गया, लेकिन या इलाही ये बंदा तो तेरा है, तेरी रुबूबियत को मानने वाला, तेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, तो ये अल्लाह ये तेरा है, तेरी बारगाह में खड़ा है, गुनहगार है, कुछ गलती हो गई माफ कर दे, ये शफाअत होगी। उनकी क्या शफाअत होगी? वो तो न खुदा को मान रहे, न खुदा के रसूल को मान रहे, न लाए हुए पैगाम को मान रहे, न उसके दिए हुए कानून को मान रहे हैं। तो वो तो एक ऐसे दरिंदे हैं, अल्लाह महफूज रखे, जिसकी दरिंदगी अल्लाह ने आज रास फाश कर दिया, रास फाश कर दिया। देखो ये कहां से निकल रहे हैं, ये कहां से निकल रहे हैं? ये कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह से निकल रहे हैं, ये तसलीस से निकल रहे हैं, या जो उन लोगों की तरफ से निकल रहे जो अल्लाह की बेटी भी मानते हैं, माज़अल्लाह, यहूदी हजरात बेटियां भी मानते हैं अल्लाह के। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि हमको अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज दी और हमें आदत दी कि हम नमाज के लिए हाथ बांधे तो नफ्स पे हाथ बांधे। ये नफ्स की जगह है, इसको कहते हैं मकाम नफ्स। हाथ बांधते ताकि हमारा नफ्स कंट्रोल में रहे। जिसका नफ्स कंट्रोल में रहता है अल्लाह की बारगाह में वही मकबूल होता है। तो रब की बारगाह में हो 10 तरह का ख्याल आवेगा, 10 तरह की सोच आवेगी, तो उस सोच को रोकना है। क्यों? यही सोच कल तुम्हारे जहन में बैठेगी तो तुम्हारा अकीदा बन जाता है, यकीन बन जाता है, अकीदा बन जाता है। और जब अकीदा बन जाता है तब फिर वो अमल में कन्वर्ट करता है, और अमल में कन्वर्ट होगा तो हाथ कभी किसी गलत जगह पे बढ़ जाएगा। जब हाथ बढ़ेगा, निगाहें बढ़ेंगी तो शर्मगाह भी बढ़ जाती है। अल्लाह हमें और आपको महफूज रखे। लिहाजा पहले कंट्रोल करो, यहां पे नफ्स को पकड़ो। यही नफ्स, इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, ये बहुत ज्यादा बुराइयों का हुक्म देने वाला है। कुरान में है, अल्लाह फरमा रहा है कि ये नफ्स जो है इसको कंट्रोल में करना है। क्यों? हर बात में बुराई कहता। नमाज पढ़ रहे न पढ़ो, अल्लाह के रसूल फरमाते कि एक जो है शैतान होता है जो वजू और नमाज के बीच में होता है। नमाज के लिए खड़े हुए, वजू के लिए तो बीच में आ जाएगा ना, वजू काहे के लिए करोगे, ठंडा तो बहुत है। और उसका जो नाम है, उसका नाम है वुल्हान। उस शैतान का नाम हुजूर ख्वाजा बिहार फरमाते, जब ऐसा लगे तो पढ़ना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर वुल्हानिर रजीम। अल्लाह उस शैतान से मुझे अपने पनाह में रख जिसका नाम वुल्हान है, कि हमको वजू के लिए खड़ा नहीं होने दे रहा है। कहा कि सरकार फरमाते ये सब जो नुस्खे हैं ना, ये रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी, इसीलिए नबी से बड़ा कोई मुर्शिद नहीं है। लोग जो बोलते कि नहीं तरीकत शरीयत तुम्हारे लिए, तरीकत मेरे लिए, हम कर रहे हैं। अरे भैया तो जाहिल आदमी होता है, पता कहाँ तुमको? अल्लाह के रसूल ने सारी डिस्क्रिप्शन कर दी है, सारा प्रिस्क्रिप्शन कर दिया है। अब उसको हम लोग कभी कभी चला देते तो नाम होता हजरत को बहुत मालूम। अरे सब आका का देन है। अल्लाह के रसूल फरमाते नमाज के लिए वजू कर लिया, खड़ा हो गया। अब जब खड़ा हो रहा है, खड़ा हो गया, उस वक्त 10 तो वसवसा डालेगा, अरे तुम अलहम्दु पढ़े कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़े, अर्रहमानिर रहीम छूट गया लगता है। ये कंफ्यूजन जहन में आ रहा है।
ये कंफ्यूजन आ रहा है, हम ज्यादा पढ़ दिया कम पढ़ दिया, अरे जहन का उड़ जाती बात। इल्तिबास फिल क़िरत में इल्तिबास पैदा हो जाता, हम क्या पढ़ा जी, लगता वो सूर्य पढ़ दिया, अच्छा वही सूर्य पढ़ा है तो कितनी पढ़ा, वो उसमें से कुछ छूट गया नहीं छूटा, ये इल्तिबास होता है, ये कंफ्यूजन है। जहां कंफ्यूजन आता है यकीन चला जाता है, याद रखिएगा। तो उसूल बना दिया बुजुर्गों ने, यकीन जब है तुम्हारे पास तो शक उसको खत्म नहीं करेगा। अरे ये टेक्निकल बात है, बुजुर्गों से पूछिए, मुफ्ती साहब से पूछिएगा। जब आपको यकीन है कि मेरा वजू है, हल्का सा शक आ रहा है कहीं वजू तो नहीं टूट गया, तो शक से वजू खत्म नहीं होगा, माना जाएगा शरीयत में कि आपका वजू है। तो शक से आपकी क़िरत खत्म नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर होगा आपका ज़हन बेचैन हो जाएगा, और जिसका ज़हन बेचैन हुआ, अब ज्यादा हिलने लगेगा, दीवार हिलने लगेगी तो ये दीवार में क्रैक आ जाएगा, है ना। जब क्रैक आएगा तो हिफाजत कैसे हो। तो आपके यकीन कि में जब दरारें आ जाएंगी तो फिर आपके अकायद में दरार आ जाएगी, फिर वो चीज आगे बढ़ती है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया पहले शैतान को जलील कर दो, तुम जलील हो उससे पहले शैतान को जलील कर दो। कहा कि या रसूल अल्लाह करें क्या उसका, हम शैतान को देख नहीं रहे, हम अगर ये कैफियत तो होती है, 10 तरह के ख्यालात आ रहे, गलत बातें आ रही है, क़िरत में इल्तिबास आ रहा है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया सुनो वो शैतान का नाम है खिंज़िब। तब इसीलिए बुजुर्ग हुजूर ख्वाजा बियार फरमाते हैं कि बस खड़े हो ना तो ये पढ़ लेना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान खिंज़िबिर रजीम, या अल्लाह उससे पनाह मांगता हूँ, उस शैतान से तेरी पनाह मांगता हूँ जिसका नाम खिंज़िब है, जो मरदूद है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बाएं तरफ थुकार दो, थूको नहीं, थू 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 कर दो। तो देखिए एक चीज समझिए, दाहिने तरफ क्यों नहीं थुकारा, दाहिने तरफ फरिश्ते होते, मना है, थूकना भी मना है, आपको मालूम है हदीस में थूकने के आदाब है, दाहिने नहीं थूकना, बाएं थूकना है, सामने नहीं थूकना क्योंकि सामने से कोई आ रहा जा रहा है, तो बाएं तरफ थूकना। क्यों बाएं तरफ थूकना, इसलिए कि शैतान इधर होता है, तो बाएं तरफ थूका रो, हल्का सा थू 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 कर दो, उससे क्या होगा, शैतान बगल में खड़ा होगा और उसके मुंह पर आपका थूक लगेगा तो उसको बड़ी जिल्लत लगेगा, अरे यार ये तो एकदम मेरी इज्जत का जो है जनाजा निकाल रहा है, मेरे मुंह पे थूक दे रहा है। अरे हमको नहीं पता तुम बाएं खड़े हुए हो, तो अल्लाह के रसूल ने बता दिया कि शैतान इधर खड़ा होगा, आज जब थूकोगे मुंह पे लगेगा, मुंह पे लगेगा तो एकदम छन्ना आ जाएगा, बट इस आदमी के साथ रहने का नहीं, तो मुंह पे थूक देता है। तो जब वो थूका, उसके चेहरे पर थूक पड़ेगा, जलील होगा, भागेगा वो, और जब भागेगा तो आपकी नमाज महफूज हो जाएगी, आपकी नमाज महफूज हो गई। अब आप इत्मीनान से पढ़िए, तो ये चीज आदत में अगर आ गई तो समझ लीजिए कि फिर शैतान आपको हर चीज से भागेगा। भैया इसको सब मालूम हो गया, सारा जो मामला कल पुर्जा मेरा ठीक कर देता है, समझ गए। तो इमाम आजम के पास एक शख्स पहुंचा, बोला हुजूर मेरे पास बहुत पैसा था, मैं कहीं चला जा रहा था, तो हम पहले तो बैंक था नहीं, उसको गाड़ दिया, अब उसको जो गाड़ा है तो भूल गया मैं कि इसको कहां पे गाड़ा है, तो हुजूर हमको याद आ जाए, कुछ बताइए, कोई वजीफा बताइए, कुछ कीजिए कि तो वो चीज याद आ जाए। इमाम आजम ने कहा जाओ 100 रकत नमाज पढ़ो, 100 रकत नमाज पढ़ो। कहा कि ठीक है हुजूर, गए अल्लाह अकबर करके नमाज वजू करके नमाज के लिए अल्लाह अकबर किया, और जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह के बाद सूर्य मिला रहा एक जहन में फ्लश किया कि अरे तो हम फला जगह पर इसको दफन किया था, फला जगह पे दफन किया था, याद आया, नमाज छोड़ा, भागा वहां, कहीं फिर ना भूल जाए। जल्दी से गया, खोदा ओदा, पैसा निकला, सही मानों में सोने चांदी जो गाड़े तो मिल गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया, भागा भागा इमाम साहब के पास गया, इमाम आजम ने से पूछा हुजूर मिल गया, कहा अल्लाह का शुक्र अदा करो। मतलब मुस्कुराने लगे, पूछा ये बता तूने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी 100 रकत? उन्होंने कहा ना हुजूर पहली रकत ही शुरू किया था कि याद आ गया। तो बोले कि ये तो ठीक है हुजूर, हमको मिल गया और सही एकदम मिला, मगर ये बताइए कि आपको कैसे पता कि हम नमाज के लिए खड़े होंगे तो याद आ जाएगा? तो बोले कि मेरे आका ने फरमाया है
कि जब कोई बंदे मोमिन नमाज के लिए खड़ा होता है, शैतान बगल में खड़ा हो जाता है और कहता है उस्कुर फलां उस्कुर फलां उस्कुर फलां, भूली बसरी चीज़ के बारे में याद दिलाता, याद दिला दो फलाने जगह गए थे ना तुम, वो क्या हुआ था। अब आदमी उसी सोच में डूबा रहता है। अच्छा मज़ा आता है, उस सोच का मज़ा आ जाता है। पुरानी पुरानी बातें, बूढ़ा हो गया, जवानी की बातें याद आ गई उसको, शैतान ने याद दिला दिया, उसी याद में उसको मज़ा आ रहा है। किसी चीज के बारे में याद दिला दिया, वो याद कर रहा है। नमाज खत्म हो गई, सोच खत्म नहीं हुई। अब ये है अल्लाह के रसूल बता रहे ये हमारी साइकोलॉजी को। तो सरकार हजरत इमाम आजम ने फरमाया कि देखो मैंने वही सुना, तो सरकार की वो हदीस सुनी थी, वो याद भी मुझे, मैंने बता दी है कि उसको फला भूली बसरी बात। तो एक भूली बसरी बात, शैतान को कभी ये बात गवारा होगी कि तुम मोमिन हो और तुम 100 रकअत नमाज पढ़ लो, सवाब कमा लो, तो वो तो चाहेगा सवाब कम हो जाए। और फिर उसका काम ही ये है कि पुरानी पुरानी बात याद दिला रहा है, याद दिला रहा है, याद दिला रहा है। तो कहा कि ये इसीलिए मैंने इस हदीस से ये तुम्हारे लिए नुस्खा तजवीज किया, नुस्खा तजवीज किया, तो तुमको ये पैसा भी मिल गया। तो मेरे भाई मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ये कहाँ से बात चल रही है? ये कुरान की बात चल रही है। तो याद रखिए, एक है चीज़ कुरान का नुज़ूल, दूसरा है कुरान की हिफाजत। और वो क्या है? अल्लाह फरमाता है इन्ना नैनो नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, मैंने ही ये जिक्र नाजिल किया है। ये कुरान का जो नुज़ूल है रब ने किया, इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इसकी हिफाजत भी मैं ही करूँगा। तो मालूम ये हुआ कि पहला कुरान का पहला हाफिज कौन है? अल्लाह है। हाफिज के माने वो याद करने वाला नहीं, हिफाजत करने वाला। अल्लाह ने फरमाया कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा। बात ऐसी है कि वो हिफाजत तो होनी ही होनी है, अल्लाह ने फरमा दिया है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम खड़े हुए और कहा या अल्लाह, जो सेफ तू चाहता है कि उस सेफ में इसको सेफ कर दे, जिस तिजोरी में इसको सेफ कर दे, या अल्लाह तू अपने नबी के गुलामों के सीने को ले ले और यहाँ पे अपना कलाम महफूज फरमा दे। कहिए सुभान अल्लाह। रब तबारक व तआला ने चुन लिया कि कुरान अब कहीं और महफूज नहीं रहेगा, मेरे हबीब के गुलामों के सीने में महफूज रहेगा। माजला ये है कि अल्लाह, इसकी बात कहाँ से चली? इसकी बात चली यूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल हो रहा है। नैनो नज़्ज़लना ज़िक्र, अल्लाह के जानिब से सरकार पे कुरान का नुज़ूल हो रहा है। अब क्यों नुज़ूल हो रहा है? क्योंकि आपको बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैक, कि आप पर जो नाजिल हुआ वो दूसरों तक पहुंचाइए। तो अब पहुंचाने के लिए याद रखना जरूरी। अब आयत नाजिल हो रही है, ज़बान जल्दी जल्दी दोहरा रहे हुजूर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। तो वो हज़रत जिब्रील अमीन बोल रहे हैं और ये ज़बान से दोहरा रहे हैं। क्यों? ताकि याद कर ले, याद कर दे। तो याद करने के लिए जल्दी जल्दी दोहरा रहे हैं, जल्दी जल्दी दोहरा रहे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया सुनिए हबीब, आपको काम ये करना है कि दोहराना नहीं है। ला तो हर्रिक शफता, अपने होठों को हिलाइए मत, इतना तेजी तेजी। आप खामोश रहिए, सुन लीजिए। क्यों? इन्ना अलैना जमअहू, उसका जमा करना आपके सीने में, ये तो मेरा काम है। हम आपके सीने में इसको महफूज कर देंगे। यानी कुरान का पहला खजीना सीने मुस्तफा है और जमा करने वाला खुदा है। खुद कह रहा है कि इन जमअहू अलैना, इसका जमा करना मेरे ऊपर। वो कुरान हो और उसका बयान का पढ़ना आप पढ़ेंगे। और दूसरी जगह पर इन्ना अलैना बयान हो, और उसको जब आप पढ़ना चाहेंगे तो भी ये मेरे जिम्मे, आप जब चाहिएगा शुरू कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा।
और जब चाहिएगा उसको बयान करना, अपने अपने उम्मत को समझाना बताना, तो आपकी जबान से निकलता चला जाएगा। बताओ, कोई हाफिज से पूछो कि ये बताओ भाई कि जब तुम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हो तो अर्रहमान अर्रहीम तुमको एकदम से याद रहता है, कहाँ से चला आता है? तो बोलेगा याद तो न रहता लेकिन हाँ आ जाता है। पूछो कहाँ से आता है? बोले हमको नहीं मालूम है, ये तो अल्लाह को मालूम है। पढ़ता जाता है हाफिज, आता जाता है, गैब से चलता है, शहूद को पहुंचता है। तो वो गैब से चलता हुआ आता है और वो शहूद के मंजर पे आ जाता है, मुनस्से शहूद पे आ जाता है। तो मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाने वाला कोई और होता है, मैं याद करता हूँ, याद दिलाने वाला कोई और होता है, तो मुझे याद आ जाता है। अल्लाह ने फरमाया इसका जमा करना मेरे ऊपर, इसका पढ़ाना मेरे ऊपर, इसका उसका बयान करना मेरे ऊपर है। क्या आप बयान कीजिएगा, हम याद दिला देंगे। तो ये किसका सदका है? ये मेरे आका का सदका है कि जो अल्लाह ने अपने हबीब को दिया, सीने में आपके याद दिला दे, महफूज कर देंगे। आप इसके हाफिज रहिएगा। मगर जब बयान करना होगा तो हम बयान करा देंगे, जब पढ़ना होगा हम पढ़ा देंगे। सब कुछ तो या अल्लाह तू ही फरमा रहा है, तो ये जाहिर में क्या है? बात यह है कि ये जाहिर में मुस्तफ़ा है और बातिन में खुदा का पैगाम है, खुदा के अफ़आल है, वो खुदा का की दी हुई तजल्लियाँ है। वो बोलते हैं, खुदा बोलवाता है, वो याद करते हैं, खुदा याद कराता है। फिर से बयान करना है, करते जबान वो खोलते हैं, याद खुदा दिलाता। बताओ क्या है? इसीलिए तो उनकी बारगाह खुदा की बारगाह है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। जो नबी ने कह दिया वही कुरान है, जिसको नहीं कहा वो कुरान नहीं है। तो कुरान क्या है? कुरान नबी का कलाम थोड़ी है, खुदा का कलाम है जो सीने मुस्तफा में उतरा। लेकिन आका ने जो बयान फरमाया वो कैफियत खुदा बोलता है तो खुदा की हैसियत से बोलता है, खुदा के मकाम की बात है। और क्या मकाम है रब का, अल्लाह जाने क्या मामला है। लेकिन जो बोल रहा है तो उसको कौन समझेगा सिवाय मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कौन समझेगा? तो वो समझ रहे हैं खुदा क्या बोल रहा है और नबी जो बोल रहे हैं। क्योंकि हमको कुरान पढ़ना था, लिहाजा है कि इंसान जब खुदा का कलाम पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा? ए मुस्तफ़ा आप पढ़ दीजिए ताकि इंसान को पढ़ना आ जाए। आपको कुरान पढ़िए, आप जब कंप्यूटर पढ़ा है ना, तो आप बताइए मशीन लेवल लैंग्वेज आप पढ़ लीजिएगा। एक होता मशीन लेवल। कोई इसमें से कंप्यूटर जानने वाले हैं कि नहीं? बताइए, तब बोलेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। कोई भी है ऐसे? बोलिए। कोई नहीं है? ये तो बहुत खराब बात हो जाएगी भाई। कम कंप्यूटर जानने वाले इतने तो होने चाहिए। माशाल्लाह। चलिए, एक आदमी है इसलिए हम बोल रहे हैं। एक मशीन लेवल लैंग्वेज होती है कि जब मशीन को समझाया जाता भैया ऐसा ऐसे करना है, वो आप नहीं पढ़ सकिएगा। मशीन लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन ही पढ़ती है, मगर मशीन पढ़ करके फिर जब डिस्प्ले करती है, जब दिखाती है, तो आप किताब भी पढ़ लेते हैं, उसमें तस्वीर देखते हैं तो समझ में आता फलां की तस्वीर है, वीडियो देखते हैं समझ में आता फलां का वीडियो है। लेकिन अगर मशीन लैंग्वेज को खोलिएगा आप नहीं पढ़ पाइएगा। इसीलिए इसको कहते हैं कि अल्लाह ने जो कुरान नाजिल फरमाया ये ज़बान मुस्तफ़ा से इसलिए नाजिल हुआ ताकि हम पढ़ सके। कलामे नस्वी हम नहीं पढ़ सकते थे, लिहाजा नबी ने समझ लिया खुदा क्या फरमा रहा है। लिहाजा वो खुदा की बात कलाम को नबी की ज़बान से जब निकाला गया है और बयान करा दिया गया है, तब वो ज़बाने गुलामाने मुस्तफ़ा पे आ गया कुरान। और आज माशा अल्लाह
इस मदरसे में बच्चों ने दो बच्चों ने कुरान को अपने सीने में महफूज फरमा लिया है। ये बस कुरान की का मोजज़ा है मेरे भाई। कुरान कल भी चैलेंज कर रहा था, आज भी चैलेंज कर रहा है और रहती दुनिया तक चैलेंज करेगा। बहुत से लोगों को मैंने सुना फलां साहब ने जो है ऐलान कर दिया कि हम नबी हैं, और फलां साहब ने कहा हम ईसा अलैहिस्सलाम है, फलां ने कहा कि हम फलां हो गए। लेकिन बात ऐसी है कि कुरान ने कहा था कि अगर सुनो कुरान नाजिल हुआ है तो कुरान मजीद तुम्हारे लिए एक चैलेंज है। का क्या चैलेंज है? का अगर तुम भी ये समझते हो कि तुम बहुत बड़े जबानदान हो, क्योंकि अरबी उनकी जबान थी और वो अपने आप को फसीह हो बलीग समझते थे भी, ऐसा नहीं कि नहीं थे, तो अल्लाह उन्हीं को चैलेंज करता है जो अपने अपने फन में माहिर होते, माहिर थे। का अगर तुम इतने ही माहिर हो तो कुरान मजीद की तरह कोई एक सूरे ले, फातु बिसूरत मिन मिस्ली, एक सूरे भी लिख के लाओ तो समझ में बात आएगी। चैलेंज था ओपन, तो उसमें किसी ने कुछ लाने की कोशिश की, लेकिन कुरान के बराबर खुद कह रहे ना ये कुरान नहीं, कुरान के बराबर है ही नहीं। मगर एक शख्स खड़ा हुआ, उसमें दो बात है, बराबर ले आवेंगे हम और नहीं तो कुछ कीड़ा निकालेंगे माज़अल्लाह। कुरान में कीड़ा क्या निकालोगे? उन्होंने कहा कुरान तो है अच्छा, कुरान में किताब है, फला है, ये सब चीज़ें, लेकिन जानते हैं उसमें कुछ कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि वो क्लीशे है, मतरूक है। ऐसे अल्फाज अब उसका इस्तेमाल नहीं होता है, या उसका कोई इस्तेमाल करे तो फसाहत और बलागत के खिलाफ है। तो पूछा कि कौन कौन से अल्फाज हैं? कहा कि हम जानते हैं वो कौन कौन से अल्फाज हैं। कहा एक जो है कुब्बार एक लफ्ज़ है कुरान में इस्तेमाल किया गया है, वो भी ये लफ्ज़ जो है दुरुस्त एकदम से नहीं है। हम लोग बलीग हैं, हम फसीह, हम जानते ज़बानदार है। कहा कुब्बार लफ्ज़ जो है वो गैर फसीह है, सही नहीं है वो। कहा और क्या है? कहा एक लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल किया होज़ोवा, ये भी सही नहीं है। कहा और क्या है? कहा एक लफ्ज़ है उजाब, ये भी सही नहीं है। कहा अच्छा, माने इतनी मेहनत कोशिश पूरी टीम बना करके बैठे कि भाई इसमें देखे क्या खराबी निकल सकती। तो मालूम ये हुआ कुछ लोग कुरान बड़ी इज्जत से पढ़ते हैं कि कुछ हासिल हो जाए, कुछ लोग कुरान इसलिए पढ़ते हैं कि उसमें से कुछ गलती निकल जाए। कल भी ऐसे लोग थे, आज भी ऐसे लोग। कुरान तो ओपन है, कोई बंदी चीज है नहीं कि एक कास्ट पढ़ेगा दूसरा कास्ट पढ़ेगा तो उसके कान में हम शीशा पिघला देंगे, नहीं। कुरान सबके लिए, जो चाहो पढ़ो। तो सब पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। कुरान मजीद पढ़ के 3 अल्फाज निकाले। अब फिर वो शख्स गया, कहा कि आप तो नबी से बात करेंगे। मैंने अब उतने पे ही वो जो है गुरूर में आ गया, ईगो उसका जो है एकदम बुलंद हो गया, मोच पे ताव दिया। अब जाके मोहम्मद से बात करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताएंगे कि आप जो कुरान लेके आए हैं इसमें बहुत गलती है। अरे 3 तो तुम निकाल सके, उसी मैदान में उछल रहे हो। तो हुजूर ने फरमाया भाई तो आ जाओ। आके बैठे, तो जैसे आए मजलिस में बैठना चाह रहे थे, हुजूर ने फरमाया ए उठो, तो इधर बैठो। बूढ़ा आदमी था बेचारा, तो जैसे बैठने लगा दूसरी जगह, क्या उठो 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 इधर बैठो। फिर वो उठा, कहा कि क्या बात है, ये हमको बैठने नहीं दे रहे। जब बैठने लगे तो उठा दिया, उठा के इधर हो जाए। अब उधर वो बैठने लगा, हुजूर ने फरमाया उठो। बैठने से पहले तो सोची कि बैठने से पहले उठा दीजिए तो कैसा लगेगा। आदमी का ईगो एकदम हर्ट कर गया, शूट कर गया, बीपी, दिमाग उड़ने लगा। फिर कहा कि उधर बैठो। अब कहा क्या बात है, आपको मालूम नहीं है मोहम्मद अना शाखुल कुब्बार। देखो ये बात, जब आदमी का ज्यादा दिमाग उड़ जाता ओरिजिनल निकलने लगता है। फसी तो था वो आदमी, लेकिन ये झूठ सच बोल के लेके आया था। हुजूर ने ओरिजिनल निकलवा दिया। काना शाखुल कुब्बार, मैं बूढ़ा आदमी हूं यार, बहुत बूढ़े को कुब्बार बोलते हैं, बहुत उम्र दराज को। मैं बूढ़ा आदमी हूं, उम्र दराज आदमी हो, अतखजुनु होजोबा, तुम मेरा मजाक बना रहे हो। दूसरा वर्ड आ गया होजोबा, वो हुजूर ने उसकी जबान से कहलवा दिया, अतखजुनु होजोबा, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इन हुआ लशैउन
उजाब, अरे बड़े ताज्जुब की बात, अजीब से उजाब आया है, बहुत ताज्जुब खेज बात को उजाब बोल दे। ये तो बहुत ताज्जुब खेज बात है, हम बूढ़े आदमी हैं, हमसे मजाक करो, इधर बैठो उधर से उठो, उधर मजाक बना लिया है आपने। कितनी अजीब बात है। आपसे तो यह तसव्वुर नहीं किया जाता था मोहम्मद कि आप जो है मेरा मजाक बना लीजिएगा। अजीब तरीन बात है, आप ऐसा नहीं करते किसी के साथ। और उम्र दराज आदमी की तो इज्जत करते हैं, उसको आराम देते हैं। आप मुझे तकलीफ के बार बार बैठा रहे हैं, उठा रहे हैं, बैठा रहे हैं, उठा रहे हैं, हम परेशान हो गए, मजाक बना लिया हमारा। हुजूर ने फरमाया सुन लो इसकी बात खत्म हो गई, बात अभी शुरू नहीं हुई, हुजूर ने बात खत्म कर दिया। अब उसका जब उसको होश आया, क्योंकि वो एकदम से जोश में था, गुस्से में था, ईगो हट था, बीपी डस्ट शूट कर गया। अब जो जबान से ओरिजिनल निकलने लगा। दूसरे ने कहा अरे यार जरा मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके सामने तो कंट्रोल में रहो, इनके सामने अच्छों का कंट्रोल खत्म हो जाता है। नबी वो होते हैं जो जबान से, गैरों की जबान से हक निकलवा देते हैं। मेरे नबी ने निकलवा दिया उसी की जबान से कि देख तू कह रहा था ये कुरान के अल्फाज जो है मतरूक है, ये कुरान के जो अल्फाज है वो क्लीशे है, ये अब इस्तेमाल नहीं होता, ये मुहावरे से हट चुका है, ये खत्म हो चुका है। लिहाजा कुरान बहुत पाए की किताब नहीं है, बहुत कम लेवल की। माज़अल्लाह हुजूर ने उसकी ज़बान से ये बात कहलवा करके सारे मजमे में उसको जो है वो वाज़ेह कर दिया कि ये शख्स जो है झूठा है, कुरान सच्चा है, कुरान का पैगाम सच्चा है, कुरान की फसाहत और बलागत अपनी जगह पर है, कोई इसके टक्कर में नहीं है। लिहाजा ये तीनों शख्स ने अपनी ज़बान से बोला अना शेखुन को बार, अरे हम बहुत बूढ़े आदमी है, अतत्तखिज़ुनी हुज़ुवा, मुझे मेरा मजाक बना लिया आपने। अरे इन हुवा शैउन उजाब, ये तो बहुत ताज्जुब वाली बात है कि आप ऐसा कर रहे हैं। हुजूर खुश रहे, खामोश रह के मुस्कुरा रहे थे कि ज़रा ठंडा हो जाए तो खुद समझ जाएगा कि ये जीता है कि हारा है। कुरान जीतने के लिए आया है, लेकिन याद रखिए कि इंसानों को जलील करने नहीं आया है, इंसानों को इज्जत देने आया है। अगर कुरान पे ये चलता, यहूदी चलते तो आज जलील नहीं होते। ये जो इस कदर जिल्लत की बात हो रही है मेरे भाई, इसलिए हो रही है कि तुमने आखिरी कलाम खुदा को नहीं माना है। कुरान तो वो है कि तुमको माजी में लेके चलेगा तो कभी आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में लेके जाएगा, कभी चलेगा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में लेके चलेगा, दिखाएगा कि वो देखो ये इनको कैद कर दिया गया, कैद में भी कैसे बाअज़मत है। जब के चलेगा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में ले जाएगा। देखो फिरौन कितना अजीम था, लेकिन मेरे मूसा ने उसको जरा भी वक़्त नहीं दी है, उससे जीत गए। उसने इनको कितना सताया, लेकिन वो जीते भी और अपनी कौम को बचा के लेके चले गए। कभी चलो तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलो, कभी ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलो। ये झूठ बोलते हैं कि उनको सलीब पे चढ़ा दिया गया, वहाँ ये वला क़ुतिला, वो कत्ल नहीं किया गए, वमा ज़ुलिबा, और सलीब पर भी नहीं चढ़ाए गए। लेकिन शुब्बिहा लहू, उनको तो मुशाबिहत हो गई थी, जो गया था लाने के लिए आके बोला कि ईसा तो नहीं है। लोगों ने कहा क्या बात कर रहा हो, तुम ही तो ईसा हो, चेहरा मुशाबे हो गया, तो उसको चढ़ा दिया सलीब पे। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उठा लिया। देखो मैं अपने लोगों को कैसे बचाता हूँ। ये कभी ईसा अलैहिस्सलाम, कभी मूसा अलैहिस्सलाम, कभी सुलेमान अलैहिस्सलाम, कभी दाऊद अलैहिस्सलाम, कभी आपके नूह अलैहिस्सलाम, पूरी दुनिया में आ गया सैलाब। मूसा नूह अलैहिस्सलाम बच गए, महफूज रहे। जो उनकी कश्ती में बैठा वो भी महफूज रहा। और बता दिया अल्लाह के रसूल ने, देखो यही हाल होगा कि जब मेरी उम्मत में एक सैलाब रहेगा, जो अकीदे का सैलाब रहेगा, जो बददीनी का बेदीनी का सैलाब रहेगा, कुफ्र शिर्क का सैलाब रहेगा, जब वो रहे तो अस्हाबी कन्नुजूम तुम, और जो मेरे असहाब है वो सितारों की मानिंद है कि जिनकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। और फरमाया मेरे अहले बैत वो कश्ती के मानिंद है, जो इस पे बैठेगा वो निजात पा जाएगा, डूबेगा नहीं। लिहाजा कश्ती पे बैठना ये निजात पाने के लिए, लेकिन कश्ती मंजिले मकसूद तक पहुंचने के लिए सितारे देखे जाते थे, किधर चलना है वो सितारे देखते थे और उसी हिसाब से चलते। अब तो नेविगेशन आ गया,
मगर सितारे देखते नहीं। तो सितारे देख करके आप मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे, अल्लाह के रसूल ने बता दिया। लिहाजा कुरान घुमाता है, कहाँ? माजी में घुमाता है। लेकिन याद रखिए, इंसान तारीख के औराक पलट के माजी में ले जा सकता है, लेकिन मुस्तकबिल में कंफर्मेशन के साथ नहीं ले जा सकता। ये वाहिद कुरान है जो कल क्या होगा वो बताता है। और आपको कुरान पढ़िएगा तो घुमाता भी है, कैसे क़यामत आएगी, क़यामत के वक्त मंजर क्या होगा। फिर क़यामत के बाद सूर फूका जाएगा, सब मर जाएंगे, फिर सूर फूका जाएगा, सब जी जाएंगे। तो किसी ने बोला कि हुजूर आप जो फूकते हैं, आप हजरत से भी फूकवाते हैं ना, तो फूक में क्या असर होता है? हम गरीब भाई ये मत बोलो, फूक ही में तो बहुत असर है। कहे से बोल रहे हो? हम का इसराफील अलैहिस्सलाम फूकेंगे ना तो मर जाओगे तुम। कहना ऐसा है? हाँ यही है, सूर फूकेंगे तो सब के सब मर जाओगे, एक फूंक में गए काम से। अच्छा, तो वही एक आदमी, वही एक फरिश्ते, वही एक जात, जब उस वक्त अल्लाह के हुक्म से फूक रहे हैं तो सब मर गए, फिर उनको भी जिंदा किया जाएगा, सूर को जिंदा किया जाएगा, फिर हुक्म हुआ फिर फूको। फूकने वाले जो है ना, मरने के बाद भी जो है कब्र पे पहुंच जाते, हुजूर हमको भी फूक दीजिए। तो मरने के बाद भी कैफियत नहीं बदलती। इसराफील अलैहिस्सलाम की शख्सियत, ना उनका मकाम, ना उनकी कैफियत बदली। वो इंतकाल कर जाएंगे, रूह निकल जाएगी, अल्लाह फिर जिंदा करेगा और कहेगा इसराफील फिर सूर फूको। वो फिर सूर फूकेंगे। अब जो फूकेंगे जो मर गए वो जिंदा हो जाएंगे। कहिए सुभान अल्लाह। जो मर गए थे वो जिंदा हो जाएंगे। ये क़यामत नहीं, क़यामत तो कायम होगी नफ़ख़े ऊला में। पहली बार फूकेंगे, क़यामत कायम, सब मर गए। दूसरी बार फूका, सब जी गए, इसको बोलते हैं नफ़ख़े सानिया। ये हश्र में होगा, हश्र कायम हो जाएगा। तो हश्र कायम होगा और अल्लाह तबारक व तआला उसी के एक ज़ात से, उन्हीं के मुंह से फुकवाएगा तो मर जाएंगे, उसी के मुंह से फुकवाएगा सब जी जाएंगे। क्या फूक होगी उनकी? हमने कहा ये आदमी पर डिपेंड करता है, कौन कितना ताकतवर है, पावरफुल है, पाक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, उसकी फूक में ज्यादा असर होता है। वो इसराफील अलैहिस्सलाम है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह, हुजूर ने कहा है कि जिब्रील तुम्हारी शक्ल देखी मैंने, मेराज में गए तो कहा आप ओरिजिनल शक्ल दिखाओ आज। तो ओरिजिनल शक्ल दिखाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जिब्रील तुम्हारी शक्ल तो बहुत ही जलाल वाली है, तुम्हारी शक्ल देख के दिल में रूप पैदा होता है। अल्लाह के रसूल फरमाते जिब्रील अमीन, तो जिब्रील अमीन ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह हमसे भी ज़्यादा जलाल और रूब वाली एक और शख्सियत है, वो है इसराफील अलैहिस्सलाम की। आप उनको देखेंगे तो रूब और जलाल और आ जाएगा। तो वो इसराफील अलैहिस्सलाम फूकेंगे तो सब जिंदा, फिर मर जाएंगे, फिर जिंदा हो जाएंगे। तो अब आप सोचिए कि ये शख्सियात जो है कैसी होंगी। अब बता कौन रहा है? ये कुरान बता रहा है। ये कल के बारे में कंफर्मेशन के साथ ये कुरान बता रहा है। कौन? रब बता रहा है। तो रब माजी में भी घुमा रहा है कुरान में, और कुरान में मुस्तकबिल में भी घुमाता है। तो माजी भी कंफर्म है, मुस्तकबिल भी कंफर्म है। यानी बता दिया खुदा ने, देखो हम वो अच्छा था उसको कामयाब कर दिया, वो बुरा था वो नाकाम रहा, इसको इज्जत मिली इसको जिल्लत मिली, उसको हमने नवाज दिया उसको बर्बाद कर दिया। इसका मामला है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, नहीं मान रहा था, वो पानी में डूबता जा रहा है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह ये मेरा बेटा है। अल्लाह ने फरमाया तेरा बेटा होता तो तेरे रास्ते पे चलता, ए नूह ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये अब गर्क हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था बेटा आज के दिन कुछ भी काम नहीं, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, अब्बा का कुछ काम नहीं देगा, आज मुझको नबी मानना होगा, आज मेरे कहे पे चलना होगा, मुझ पे ईमान लाओ। नहीं माना, हिलाक हो गया। तो अल्लाह ताला दिखा रहा तुम बहुत नजदीक भी रहोगे तो भी नहीं काम चलेगा, ईमान लाना लाजिम है, बड़े से बड़े रहोगे, ईमान लाओगे और गलती कर दिया फिर तो हम माफ कर देंगे, ईमान नहीं लाओगे तो हम क्या माफ करेंगे। तो कुरान मजीद
फुरकान हमीद जो है, इसमें हमारे लिए दीन दुनिया की बड़ी भलाई है और खैर है, और इसका जो मामला है वो हमारे लिए लायक तकलीद है। एक बात अर्ज़ करके आपसे रुखसत भी होना चाहूँ। बात है क्या? जरूर पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली